हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। हम लोग चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे थे बायोमॉलिक्यूल को। उसमें हमने बहुत सारी हेडिंग्स को डिस्कस कर लिया था। उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर बायो में आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए। हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले हमने लास्ट वीडियो में एंजाइम को डिस्कस किया था। एंजाइम के बेसिक्स पॉइंट को डिस्कस किए थे, नॉमेनक्लेचर उसका डिस्कस किया था। ये केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, हमारे पास दो रिएक्शन होती है। रिएक्शन एक फिजिकल होती है, जब कोई बॉन्ड नहीं टूटता, बॉन्ड जब ब्रेक नहीं होता, ना ही बनता है, तो हम बोलते हैं ऐसी रिएक्शन को फिजिकल रिएक्शन। अगर कोई बॉन्ड बनता है या टूटता है तो हम ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। हमारे पास बहुत ही तरह की केमिकल रिएक्शन होती है और बहुत तरह की फिजिकल रिएक्शन भी होती है। जब स्टेट कन्वर्जन होता है तो भी ये फिजिकल रिएक्शन होती है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड, सॉलिड, कुछ भी बने, स्टेट कन्वर्जन हो तो हम उसको भी फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं। कभी कभी शेप भी चेंज होता है तो भी ये हमारी फिजिकल रिएक्शन ही होती है। केमिकल रिएक्शन हम लोग हजारों पढ़ते, लाखों पढ़ते हैं। ये जो रिएक्शन होती है उसका एक रेट होता है, यानी कितना प्रोडक्ट बन रहा है एक सेकेंड में। प्रोडक्ट कितना बन रहा है एक सेकेंड में, प्रोडक्ट फॉर्म बाई इन प्रोडक्ट फॉर्म पर सेकेंड। प्रोडक्ट कितना बन रहा है एक सेकेंड में, इसको हम लोग बोलते हैं रेट। एक सेकंड में जितना भी प्रोडक्ट बनता है डेल पी अपॉन डेल टी, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट। लेकिन रेट को हम लोग अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम लोग स्पेसिफाई कर दें तो भी हम उसको रेट बोल सकते हैं। ये जो हमारा रेट होता है उसको बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं हमारे रेट को, जिसमें से सबसे बड़ा फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का एक जनरल रूल होता है, जनरल थंब रूल होता है, जिसमें होता क्या है, अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा कर दें, इंक्रीज कर दें, या 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर दें, तो हमारा जो रेट होता है वो भी डबल या हाफ हो जाता है। अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए हमारा 4 मोलर है, अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज कर दिया तो हमारा 8 मोलर हो जाएगा। अगर हमने 4 मोलर में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने डिक्रीज कर दिया तो ये जस्ट हाफ हो जाएगा, 2 मोलर। ये रिएक्शन को सबसे पहला जो फैक्टर है टेम्परेचर अफेक्ट करता है। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है एंजाइम। एंजाइम बेहद ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी रिएक्शन को। जब एक हमारी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होती है, HCO2 प्लस H2O बनता है कार्बोनिक एसिड, और उस रिएक्शन को एक एंजाइम की अगर प्रेजेंस में, हमारी बॉडी में तो प्रेजेंस में ही होती है, हमारी बॉडी की में जो रिएक्शन होती है वो प्रेजेंस में ही होती है एंजाइम की। लेकिन अगर मान लीजिए ये रिएक्शन विदाउट अब्सेंस में हो, एंजाइम की अब्सेंस में हो, तो ये रिएक्शन के जो मॉलिक्यूल बनते हैं 1 घंटे में, ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है, इसलिए मैं रिवर्सिबल का साइन लगा दे रहा हूं। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते हैं जब कोई एंजाइम नहीं होता। जब कोई एंजाइम नहीं होता इसमें, तो प्रोडक्ट हमारा जो कार्बोनिक एसिड है वो बनता है 200 मॉलिक्यूल पर आवर। लेकिन जब यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आ जाता है तो ये बनने लगती है 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल, 6 लाख मॉलिक्यूल 1 सेकंड में बनने लगते हैं। 6 लाख मॉलिक्यूल 1 ही सेकंड में बनने लगता है। सोचिए रिएक्शन कितनी तेज बढ़ गई, एंजाइम की वजह से ये रिएक्शन कितनी तेज हो गई। आप देख ही सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो गई। 10 मिलियन टाइम्स हमारी रिएक्शन इंक्रीज हो चुकी है। हमने जब मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया था तब मैंने वहां पर बताया था कि हमारी जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, कभी भी वो आइसोलेशन में नहीं होती, लिंक्ड होती हैं और एक पाथवे बनाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। एक पाथवे का फेमस एग्जांपल है ग्लाइकोलिसिस।
वो जो ग्लाइकोलाइसिस होती है 10 स्टेप में होती है, जिसको हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, और हर स्टेप के अलग अलग एंजाइम होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे में एक ही एंजाइम भी हो सकता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शन में 10 अलग अलग एंजाइम होते हैं। ये जो हमारी रिएक्शन होती है अलग अलग कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, किस कंडीशन में हम रिएक्शन करा रहे हैं। कंडीशन से भी अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे सेम ग्लूकोज से एरोबिक कंडीशन में, यानी जब ऑक्सीजन होता है तो पायरुविक एसिड बन जाता है, लेकिन उसी ग्लूकोज से अगर ऑक्सीजन नहीं होता यानी एनएरोबिक कंडीशन में बन जाता हमारा लैक्टिक एसिड। तो कंडीशन पर भी ये डिपेंड करती है, यानी कंडीशन भी इसको अफेक्ट कर दी है हमारी रिएक्शन को। अभी हमने देखा कि जब हमारा एंजाइम होता है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बनता है। 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन हमारी इंक्रीज कर जाती है। ये इतना बड़ा चेंज कैसे होता है, इसको हम देखते हैं एंजाइम एक्शन को। होता क्या है, जो हमारा ये सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम से बाइंड करता है। ये जो बाइंडिंग होती है ये टेम्पररी होती है। टेम्पररी को हम लोग एक वर्ड और देते हैं ट्रांजिएंट। ये जो सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड किया है ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, टेम्पररी स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर ES, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट जो होता है ये ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर होता है, ये हमेशा नहीं रहता इसमें। इसके बाद बनता है हमारा एंजाइम प्रोडक्ट, और उसके बाद हमारा एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग। ये जो हमारा एंजाइम बना यहाँ मिला है हमको, फिर से ये एंजाइम अब फिर किसी नए सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, फिर उसको प्रोडक्ट में बदलेगा। इस ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर को, इस टेम्पररी स्ट्रक्चर की एक स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये जो स्टेट होती है हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। दरअसल ये ट्रांजिशन स्टेट जो हमको मिलती है देखने को, वो होती कैसे है, जब हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है तो एंजाइम के जो शेप होती है उसको थोड़ा चेंज करके और टाइट बाइंड हो जाता है। जब टाइट बाइंड होता है तो सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूट जाते हैं। जब सबस्ट्रेट के ये ट्रांजिशन स्टेट में सबस्ट्रेट के बॉन्ड जब टूटते हैं तो हमारा एंजाइम प्रोडक्ट बनता है, एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग। फिर से ये एंजाइम रेडी हो जाता है किसी दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये टूट कैसे जाती है, ये दरअसल हम लोग पढ़ते हैं एक चीज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी दरअसल रिलेटेड होती है एनर्जी से। दरअसल इसकी एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा। जब भी एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। याद रखिएगा एनर्जी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी की। एनर्जी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी की, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, हर जगह ये फंडा लगा सकते हैं। एनर्जी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी की। इसकी एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ये टूट जाता है एंजाइम प्रोडक्ट में, और उसके बाद एंजाइम अलग, प्रोडक्ट हमारा अलग। एंजाइम जो बना है वो किसी दूसरे, जो एंजाइम यहाँ खाली हुआ है ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करके फिर से उसको यही साइकिल चलाएगा। ये जो हम एनर्जी होती है हम लोग इसको ग्राफ में भी डिनोट करते हैं। एंजाइम एक्शन को हम लोग ग्राफ पर कैसे डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, वो देखते हैं हम। जो हमारा वाई एक्सिस होता है उस पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन दिखाते हैं। हमने यहाँ पर सबस्ट्रेट को दिखाया है। सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी मैंने ज़्यादा ड्रा की है, जबकि प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम। पोटेंशियल एनर्जी जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की देखिए इतनी कम है सबस्ट्रेट से अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो आप याद कीजिए क्लास 10 में आपने साइंस में पढ़ा था, और हो सकता है 11th में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो कि जब भी सबस्ट्रेट की या रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट की कम, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या उसी का एक नाम और दिया जाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जबकि अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी कम हो जाए और प्रोडक्ट की ज़्यादा हो जाए तो हम उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन या एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन। इसके बाद हमसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइम एक्शन को डिस्कस कीजिए या कैटालिटिक साइकिल ऑफ
इंजाइम को डिस्कस कीजिए। इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, सबस्ट्रेट इंजाइम से बाइंड करता है। जब ये बाइंड हो जाता है तो सबस्ट्रेट हमारा इंजाइम की शेप को अल्टर कर देता है और इसमें टाइटली लिंक्ड हो जाता है। जब ये टाइटली लिंक्ड होता है, थर्ड पॉइंट होता है, इस क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से, बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन की वजह से सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं और इंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये इंजाइम प्रोडक्ट 4th पॉइंट में इंजाइम हमारा अलग हो जाता है, प्रोडक्ट हमारा अलग हो जाता है। जो इंजाइम बना है, जो इंजाइम अलग हुआ है, अब जो फ्री इंजाइम होता है ये दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और फिर यही साइकिल फिर से शुरू करेगा। आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, रेट को कौन अफेक्ट करता है, टेम्परेचर और इंजाइम एक्शन को हमने डिस्कस किया। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो या बायो में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। डाउट्स को क्लियर करिए, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है, थैंक यू।